जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोदावरी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और गोदावरी नदी का अगर आपसे उद्गम स्थान पूछा जाता है यानी कि इसका ओरिजिन पॉइंट अगर आपसे पूछा जाता है तो गोदावरी नदी जो निकलती है वो निकलती है महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के नासिक जिले में महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहाँ से जो है वो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम स्थान जो है वो है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर जो है वो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है, महाराष्ट्र में है ये भी। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नर्मदा नदी की तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है अमरकंटक। अमरकंटक एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर ओजोन लेयर इज फाउंड इज। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम इन परत को समझते हैं। सबसे नीचे हमारा होता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर होता है सबसे नीचे वाली जो होती है, जिसके अंदर हमारी सारी वातावरण की वायुमंडल की गतिविधियां होती हैं, जिसे हम हिंदी के अंदर अक्षोभ मंडल बोलते हैं। ये सबसे नीचे होता है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर को हम बोलते हैं समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर होता है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर को हम बोलते हैं मध्यमंडल। मीजोस्फियर के ऊपर होता है थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर कई जगह पे, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर ठीक है, तापमंडल। और थर्मोस्फियर के ऊपर होता है एक्सोस्फियर। तो जितनी भी सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं वो तो सारी की सारी अक्षोभ मंडल के अंदर होती हैं, यानी कि बादल बन रहे हैं, वर्षा हो रही है, ये सारी की सारी अक्षोभ मंडल के अंदर होती है, क्योंकि ये सबसे निचली परत होती है। और इसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फियर, इसके अंदर ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर पाई जाती है। ओजोन को हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और CFC जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके कारण ओजोन परत में क्या होता है, ओजोन परत का नुकसान होता है। और ओजोन परत हमें किससे बचाती है, ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी यानी कि यूवी अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है जो हमारी ओजोन लेयर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी स्टेट दैट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। वह जलडमरू मध्य कौन सा है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो पाक जल स्ट्रेट, ऑप्शन डी पाक जलडमरू मध्य एक ऐसा जलडमरू मध्य है जो कि किसको, इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। विच प्लेनेट इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट एंड इज नोन एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। कौन सा ग्रह सबसे चमकीला, सबसे गर्म और सुबह शाम का तारा कहलाता है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है, कौन से ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं, कौन से ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, तो सभी का जो करेक्ट आंसर है वो है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, और ये सबसे गर्म होता है। अगर हम बात करें मरकरी की जो कि बुध ग्रह होता है, तो ये सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह अगर हमारे सौरमंडल का पूछा जाए तो वो है बुध ग्रह। और सूर्य के सबसे नज़दीक भी यही होता है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक अगर पूछा जाए तो वो मरकरी है, लेकिन सबसे गर्म पूछा जाए तो वो वीनस है। ठीक है। मार्स हम बात करते हैं, मार्स को हम मंगल ग्रह बोलते हैं। मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट भी बोला जाता है। रेड प्लेनेट किसे बोला जाता है, मंगल ग्रह को बोला जाता है। मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट है या फिर 2 मून्स हैं, और इन मंगल ग्रह के जो 2 मून हैं उनके नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं, किसके मून हैं, वे हैं मार्स के, मंगल के। और अगर हम बात करें बृहस्पति की तो ये सबसे बड़ा प्लेनेट होता है, लार्जेस्ट प्लेनेट होता है, लार्जेस्ट प्लेनेट, लार्जेस्ट प्लेनेट होता है। कौन सा होता है, जुपिटर, यानी कि बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा प्लेनेट होता है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 155 करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 155 तक जो हमने किए हैं ये सारे के सारे मैंने प्रीवियसली वीडियोस बना के मैंने सोल्व कर रखे हैं। वीडियो की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया ताकि आप सारे क्वेश्चंस को एक साथ देख पाएं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में ये इंपॉर्टेंट मोस्ट 500
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी मैंने एक पीडीएफ बनाई है, उन्हीं से ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पीडीएफ का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 155 हमारा क्या कहता है, इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अभी हम बात करते हैं चीन की राजधानी अगर पूछी जाए तो वो हो जाएगी हमारी बीजिंग, और चीन की करेंसी अगर पूछी जाती है तो वो चाइनी युवान या फिर रेनमिनबी, जो भी ऑप्शन में आए आप वो कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, जैसे हमारा रुपया और पैसा हम लिख देते हैं इस तरीके से। नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। काठमांडू जो है क्या है, नेपाल की राजधानी है। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल एंड द करेंसी इज नेपाली रुपया। नेपाली रुपीज इज द करेंसी ऑफ नेपाल। If we talk about Pakistan, then the capital of Pakistan is Islamabad, and currency is Pakistani rupiah. And the currency of Bangladesh is Taka, 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 and the capital of Bangladesh is Dhaka. तो जो बांग्लादेश की राजधानी है वो कौन सी है, ढाका है। विच रिवर इज द जोगफॉल इन कर्नाटका लोकेटेड। कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी के किनारे है, तो वो है शरावती नदी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शरावती नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द लोएस्ट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर वेदर एंड क्लाइमेट चेंजेस अकर। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है जहां मौसम और जलवायु परिवर्तन होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे नीचे जो होता है वो होता है ट्रोपोस्फियर, यानी कि अक्षोभ मंडल। तो ट्रोपोस्फियर जो है ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे निचली परत होती है जहां पर मौसम और जलवायु परिवर्तन की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट इज होम टू ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, कौन सा महाद्वीप ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान का घर है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जोन वेयर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर इंटरैक्ट एंड सपोर्ट लाइफ। वह क्षेत्र जहां स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल मिलते हैं और जीवन संभव है उसे क्या कहते हैं। तो जहां पर ये तीनों चीजें मिलती हैं इनके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट जो है वो है गुजरात। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ऑप्शन डी गुजरात। व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, वो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री देशांतर को हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। द लार्जेस्ट मशीनरी डैम नागार्जुन सागर इज बिल्ट ऑन विच रिवर। जो सबसे बड़ा पत्थर और ईंटों से बना बांध है नागार्जुन सागर बांध, वो कौन सी नदी पर बना है, तो वो बना है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट बांध की बात कर लेते हैं। तो हीराकुंड डैम इज ऑन महानदी। हीराकुंड डैम हमारा महानदी पे है। भाखड़ा डैम है सतलुज पे, सतलुज रिवर के ऊपर। टिहरी डैम है हमारा भागीरथी पे, भागीरथी नदी पे है टिहरी डैम। उकाई डैम, स्पेलिंग में बी रोंग बट ध्यान रखना, तो उकाई है हमारा ताप्ती नदी पे। ठीक है, पोंग डैम अगर पूछा जाए, पोंग डैम, तो ये है व्यास नदी पे। ठीक है, BYAS। और इडुक्की डैम अगर पूछा जाए, इडुक्की डैम इज ऑन पेरियार रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट डैम और रिवर है, इधर डैम है और इधर रिवर्स हैं कि ये डैम कौन सी नदी पे। अगर आप इनको ध्यान रखते हैं तो ये आपके एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार। भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ में
सीमा साझा करते हैं। तो 4 राज्य हैं टोटल, भारत के 4 राज्य हैं जो म्यांमार कंट्री के साथ में सीमा साझा करते हैं: नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। द हिमालयाज बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ माउंटेन? हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो हिमालय हैं फोल्डेड माउंटेन या फिर यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालय है यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालय की जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज नोन एज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर। ठीक है, तो ये है इसकी ऊंचाई। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।